हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये वाला टेंस करने वाले हैं। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। ये वाला टेंस हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो इसकी आप पहचान देख लीजिए कि इसका पहचान आप कैसे करेंगे। जब भी आप सेंटेंस बनाओगे तो आप पहचान कैसे करोगे कि कौन से रूल का प्रयोग करना है। तो जो भी आप सेंटेंस बनाओगे, अगर उसके अंत में ता ते ती आ रहा हो, किसी भी ता ते ती के बाद हा है ही, मतलब जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ, उधर जाता हूँ, इधर जाता हूँ, वो खेलता हूँ, ये खेलता हूँ, इसमें ता है, ती है, ते है, ये आना चाहिए। अगर ये आए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है और इसे आप इसके रूल के हिसाब से बनाओगे। तो ये आपने पहचान सीख लिया कि पहचान आपको करना कैसे है। तो अब इसके रूल भी देख लेते हैं। इसके भी 3 रूल है, आपको तीनों रूल को आसानी से समझना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, पहले हमारा क्या है, ये वाला रूल है। तो इस रूल में पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऐसे ये 3 आते हैं। और जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या, मतलब जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताई है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर, जैसे ही क्या है, वह एक आदमी है। तो वो आदमी अकेला है और थर्ड पर्सन है, तो इसलिए वो आदमी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और अगर बहुत सारे लोग होते, वह वो बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि दे आर हैप्पी, तो दे यानी बहुत सारे लोग हो गए, तो थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। तो आप समझ गए होंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। तो अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तभी वर्ब के बाद एस और ई एस लगेगा। एस और ई एस तब लगेगा। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि कब एस लगेगा और कब ई एस लगेगा। मैं आपको बस ये बता देता हूँ कि कब आपका ई एस लगेगा, क्योंकि अगर ई एस इसके साथ लग रहा है तो बाकी सभी के साथ एस लगेगा ही। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ये बता देते हैं कि ई एस कब कब लगेगा। तो या तो लास्ट में ओ हो, जैसे गो होता है तो गो को ई एस लगा दिया जाता है जब ऐसे बनाना हो तो। और या फिर लास्ट में क्या हो, डबल, जैसे डबल एस हो तब भी ई एस लगेगा। तो डबल डबल हो तब भी ये ई एस लगता है। फिर उसके बाद एक और केस है कि लास्ट में अगर वाई है तब भी ये होता है, जैसे कि अपने ट्राई ट्राई में जो है, तो उसी तरह ट्राई को अगर आपने करना होगा तो आप ऐसे कर दोगे, यहाँ पे वाई की जगह आई लग जाएगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो ऐसे आप पहचानोगे और ऐसे आप बनाओगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल ग्रुप से कुछ सब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब कुछ बनाते हैं सेंटेंसेस ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे पहला एग्जाम्पल है, वे मरीजों को रक्तदान करता है। अब बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, पहले से ये सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारा दे, वे को दे बोलते हैं। और क्या दे एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है? नहीं। दे यानी बहुत सारे लोग, इसलिए दे प्लूरल सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब चाहिए, तो वर्ब क्या है, तो वर्ब है हमारा डोनेट करना। देखिए, वे मरीजों को रक्तदान कर रहे हैं, या दान करना यानी डोनेट। तो डी का सिंबल मैंने बना दिया है, इससे आप समझ लीजिए कि डोनेट है। तो ये क्या हो गया, आपका हो गया वर्ब डोनेट। और क्या इसके बाद ई एस लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ये नहीं है, इसलिए इसके साथ ई एस नहीं लगेगा ये डोनेट के साथ। तो इसके बाद चाहिए आपको ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, रक्तदान, रक्त, रक्त ब्लड है आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ब्लड लिख देते हैं। तो ब्लड भी आपका हो गया। तो उसके बाद क्या बचा, जो भी बचा उसे आप लास्ट में लिख दोगे। वे मरीजों को रक्तदान कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। बस बचा मरीजों को, तो आप इसे लास्ट में लिख दीजिए, टू पेशेंट्स।
तो ये देखिए, आपको वैसे समझ में नहीं आया होगा, तो ये नीचे साफ़ सुथरा लिखा हुआ है, आप इसे, तो नीचे साफ़ सुथरा लिखा हुआ है, तो इसे आप देख सकते हैं। तो इसके बाद सेकंड एग्जांपल करते हैं अपना। सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही चोर को पकड़ता है। अब इसे बनाते हैं, सब्जेक्ट चाहिए पहले। तो सब्जेक्ट है सिपाही, सिपाही यानी पुलिस, तो पुलिस, तो पी आप पुलिस मांग लीजिए। फिर उसके बाद क्या चाहिए, पहले तो ये देखते हैं कि क्या ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। द पुलिस, पुलिस, हाँ ये तो एक है, हाँ ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो वर्ब आपका क्या होगा, वर्ब होगा चेस, पकड़ रहा है ना पुलिस, पुलिस क्या काम कर रहा है, पकड़ने का, तो चेस, तो आप यहाँ पे लिख दोगे चेस। तो ये चेस हो गया आपका। और उसके बाद क्या, ई एस लगेगा, एस या ई एस, हाँ क्योंकि थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे ई एस लगेगा। तो यहाँ पे ई एस आपने लगा दिया। फिर उसके बाद आपको चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, सिपाही चोर को पकड़ता है, तो चोर को, तो चोर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो थीफ यहाँ पे आप लिख देंगे। तो हो गया, ये भी आपका बन गया, द पुलिस चेस थीफ। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही से लिखा हुआ है। अगर आप जैसे यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि द लगा हुआ है और मैंने तो वहाँ पे द नहीं लगाया, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, द लगाया जाता है, और अगर आप नहीं लगाए फिर भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, इसका कोई वो नहीं है। तो अगला रूल है हमारा, सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखिए, जो डू है वो आप सभी में लगाएंगे, लेकिन जो डज है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तभी आप लगाएंगे। क्यों, क्योंकि डू, देखिए ये डू है और इसके बाद ई एस लगा हुआ है, तो डज हो गया, तो पहले ही इसमें लगा हुआ है इसलिए आप वर्ब में नहीं लगाओगे, तो ये आपको हो गया। तो अब हम कुछ सेंटेंस बना के आसानी से समझते हैं। प्रधानमंत्री जी स्टेज पर भाषण नहीं देते हैं। अब इसे बनाते हैं, आपका क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है प्रधानमंत्री, इसको आप प्राइम मिनिस्टर बोलते हो, तो इसका हम पी मान लेते हैं, तो हो गया। फिर उसके बाद डू या डज क्या लगेगा, तब प्रधानमंत्री ये आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन, मतलब क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, हाँ है, प्रधानमंत्री, हाँ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए ऑब्जेक्ट है उसके साथ, इसीलिए इसमें आप डज का प्रयोग करोगे, डज का। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे डज लिख दीजिए। फिर उसके बाद नॉट, इसमें नहीं की बात आ रही है, प्रधानमंत्री जी स्टेज पर भाषण नहीं, हाँ नहीं की बात आ रही है, तो यहाँ पे नॉट का भी प्रयोग कर दोगे, नॉट भी हो गया। फिर वर्ब, वर्ब क्या आएगी इसमें, वर्ब देने की बात हो रही है, मतलब दे रहे हैं ना, दे रहे हैं, तो डिलीवर, आप यहाँ पे डिलीवर प्रयोग करोगे, तो डिलीवर, और उसके साथ आप ई या ई एस या फिर एस नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि आपने डस के साथ लगा दिया है पहले ही से, यहाँ पे लगा हुआ है ई एस, इसलिए आप नहीं लगाओगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, स्पीच, स्पीच दे रहे हैं, तो यहाँ पे एस स्पीच। तो प्राइम मिनिस्टर डज नॉट डिलीवर स्पीच। तो देखिए कितने आसानी से हमने बना लिया, और आप भी बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो अगला एग्जांपल है हमारा, वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता। बनाते हैं अब इसका, वह क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद डू या डज आएगा, तो डज आएगा क्योंकि वह थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर क्या नॉट का प्रयोग होगा, हाँ होगा क्योंकि नहीं की बात आ रही है, नॉट। फिर उसके बाद क्या है, लेने की बात हो रही है, स्नान नहीं करता, तो नहीं करता ये सब में आप टेक का प्रयोग करोगे, टेक। आप आगे चल के सीख जाओगे कि कब किसका प्रयोग करना है, तो टेक। फिर क्या, ये हो गया आपका वर्ब, टेक आपका वर्ब हो गया। फिर उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा बात, बात मतलब आपने भी देखा होगा कि बात ले लो, बात लेना यानी नहाना ही का आप
कहते हो तो बाथ। फिर जो अदर होंगे बाकी के वर्ड्स वो आप लिख दोगे। तो क्या बचा, एवरीडे यानी प्रतिदिन। प्रतिदिन को आप एवरीडे कहते हो तो यहाँ पे लिख दोगे आप एवरीडे। तो देखिए बिल्कुल आसानी से हमने बना लिया। ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हमारा तीसरा और आखिरी रूल है। WH डूडस। देखिए इसमें क्या था, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। जो डू डस मतलब जो डू डस यहाँ पे था वो बस यहाँ पे आ गया। देखिए डू डस यहाँ पे आ गया और उसके बाद WH लग गया, क्योंकि क्वेश्चन आप पूछोगे तो WH फैमिली का प्रयोग आप करोगे ही करोगे। तो इसलिए बस ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ है, बाकी सारा वही है। तो जल्दी से अब इसका भी बना लेते हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। अब इसका जवाब मैं हाँ या ना में तो नहीं दे सकता, तो इसलिए इसमें हम WH का प्रयोग करोगे। तुम कहाँ रहते हो, तो पहले क्या है इसमें सवाल WH का क्या पूछा जा रहा है, तुम कहाँ 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 यानी वेयर। तो आप यहाँ पे वेयर का प्रयोग करोगे। फिर इसमें डू या डज में क्या आएगा, डू या डज में आएगा पहले ऑब्जेक्ट को आपने देखना, पहले आपको सब्जेक्ट को देखना होगा। तुम यानी यू, तो यू तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे डू का प्रयोग करोगे। तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू। फिर उसके बाद चाहिए आपको नॉट। तो इसमें ये देखिए क्या नॉट का प्रयोग हो रहा है, यानी नहीं का शब्द इसमें आ रहा है। यू मतलब तुम कहाँ रहते हो, नहीं इसमें नहीं का प्रयोग नहीं आ रहा तो आप नहीं करोगे। फिर वर्ब, वर्ब यानी रहना, लीव, इसका फर्स्ट फॉर्म का आप प्रयोग करोगे। फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो अब बचा ही नहीं, पूरा सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। तो क्या बना, वेयर डू यू लिव, ये आपका बना सेंटेंस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इंग्लिश मिशन का पार्ट बन जाइए, ताकि आप भी इंग्लिश सीख सकें। तो हमारी वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।